ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये तो स्मृति ईरानी जी अपनी रसोई की तस्वीर दिखाकर कहती हैं व्हाट्स कुकिंग इज मलय स्मृति ईरानी, व्हाट्स कुकिंग इज आउटरेज स्मृति ईरानी। यह संवेदनशीलता है, ठिठुरई है या घमंड है, मैं नहीं जानता। सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी और स्मृति ईरानी को बाल और महिला विकास मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा। नाम लेकर बता देती हूँ भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। आपसे चर्चा करने के लिए और कांग्रेस का वक्तव्य देने के लिए आपके पास आए हैं। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर, जीवन में कुछ हासिल करने की उम्मीद को लेकर और एक तरह से फतेह करने के लिए अपने घर से निकली थी। मेहनत करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बददिमाग लड़के, सत्ता के नशे में चूर एक बददिमाग लड़के को लगा कि ऐसी बच्चियों से देह व्यापार कराना चाहिए अपने होटल में। और जब उसने देह व्यापार करने से, प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया तो उसको मजबूर किया गया और जब वो नहीं मानी तो उसकी नहर में ढकेलकर हत्या कर दी गई। 5 दिन से अंकिता लापता थी। कल वो लड़का अरेस्ट हुआ है, पुलकित आर्या, विनोद आर्या का लड़का, जो पूर्व मंत्री है उत्तराखंड की सरकार में, भाजपा की सरकार में। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्या राज्य मंत्री का दर्जा लेके घूम रहा था। ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर है जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? इस रिजॉर्ट का नाम था वनांतरा और बहुत आक्रोश और जो जन आक्रोश दिखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी और कुछ कार्यवाही हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये सेलेक्टिव कार्रवाई है। अगर कार्रवाई करनी है तो अपने तमामों एमएलए, अपने तमामों एमपीस को बर्खास्त करिए और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुकूक की बात करिएगा। अंकिता की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन यह पूछना जरूरी है कि अंकिता को किस हक से देह व्यापार की ओर यह आदमी ढकेल रहा था और जब वो नहीं मानी तो इसको क्यों लगा इस वहशी दरिंदे को कि उसकी जान ले लेगा? सवाल जरूर उठेगा कि कहां है वो महिला नेत्रियां और कहां है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो इस देश से माफी कब मांगेंगे? जब मोदी जी खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो जब आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप इस देश से माफी कब मांगिएगा? माफी मांगना तो दूर, आपके गृह क्षेत्र में 11 बलात्कारी रिहा होते हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अंकिता को भाजपा के एक नेता के लड़के ने पहले देह व्यापार के लिए मजबूर किया और उसके बाद जान से मार डाला। जब यह मामला कल शाम को सामने आ रहा था और इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये पूछ रहा था कि हम अपनी बेटियों के साथ कैसे कर सकते हैं, तो स्मृति ईरानी जी अपनी रसोई की तस्वीर दिखाकर कहती हैं व्हाट्स कुकिंग इज मलय स्मृति ईरानी, व्हाट्स कुकिंग इज आउटरेज स्मृति ईरानी, व्हाट्स कुकिंग is the fact that you as the Minister for Women and Child Development should be making comments on these things, should be acting against these people. And instead you want the world to know what's cooking in your kitchen. We give a damn what's cooking in your kitchen. What's happening to girls all around is what we care about. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये सत्ता का नशा है, सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोगों को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को, उनके लड़कों को जब तक यह लगता रहेगा कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, तब तक ये लगातार चीजें होती रहेंगी। तब तक 19 साल की जैसी अंकिता अपने आंखों में सपने लेकर तो जरूर निकलेगी घर से, लेकिन उसका शव वापस आएगा और यह सच है।
और इस सच को अगर झुठलाना है तो कलेक्टिवली खड़े होकर इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इस सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी और स्मृति ईरानी को बाल और महिला विकास मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त करना पड़ेगा। तो लगता है कि जिस दिन 19 साल की अंकिता के साथ ऐसा दुराचार हुआ, जिस समय पता चला, जिस शाम को पता चला कि अंकिता की हत्या कर दी गई है, महिला और बाल विकास मंत्रालय मंत्री को फोटो लगा के पूछना चाहिए था, व्हाट्स कुकिंग? यह संवेदनशीलता है, रही है या घमंड है, मैं नहीं जानती, लेकिन ये जो भी है इसकी एक सभ्य समाज इजाजत नहीं दे सकता है। अगर उनका नैतिक कंपस नहीं है, अगर उनका नैतिक मूल्य ऐसे नहीं है कि वो इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री बर्खास्त करें उसको, लेकिन वो क्या बर्खास्त करेंगे? वो खुद एक शब्द बोल नहीं पाते हैं महिला सुरक्षा पर और महिला के सम्मानों पर। और ये पहला वाकया नहीं है, मेरे ख्याल से ये अंतिम भी नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से नाम लेकर बता देती हूं भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा। पिछले 48 घंटे की कुछ खबरें आपके सामने ला रही हूं। आगरा में भाजपा के विधायक छोटे लाल वर्मा, उनके सुपुत्र श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी पर एक महिला ने शारीरिक शोषण, दुराचार, गर्भपात, मारपीट और जान की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं आप? किन महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं? किस बेटी को बचा रहे हैं आप, जब आपके एमएलए पर गर्भपात से लेकर दुष्टार और शारीरिक शोषण तक का आरोप लगा है? और यह अकेला वाकया नहीं है। जबलपुर में भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के शशिकांत सोनी पर एक महिला को जबरन शारीरिक शोषण किया गया, नौकरी देने के छलावे पर। उसको कौन सी जेल में भेजेगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जा रही है, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। अभी शाहडोल मध्य प्रदेश में विजय त्रिपाठी जी 2021 में भाजपा के नेता, जैतपुर में मंडल अध्यक्ष, उनके खिलाफ एग्जैक्टली ये केस, महिला के साथ शारीरिक शोषण, उसका रेप, उसके साथ बलात्कार और उसको किसी ना किसी छलावे में लाकर ऐसा करना। मेघालय के भाजपा के वो वाइस प्रेसिडेंट, सभी को याद है, बर्नार्ड मराक जी, जो महिलाओं को लेकर ब्रॉथल चला रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन करा रहे थे, देह का व्यापार कराते थे। लेकिन ये सूची अभी खत्म नहीं हुई है। कर्नाटक के भाजपा के एमएलए आप सबको याद होंगे और ये इनकी असली सोच दिखाता है। कर्नाटक के भाजपा के वो एमएलए अरविंद लिंबावली जी, जो वीडियो पर एक महिला के साथ बदतमीजी करते हुए दिखे, और जब आपके जैसे निडर पत्रकारों ने उनसे उसके बारे में सवाल पूछा तो उस आदमी ने पलट के कहा, क्या मैंने उस महिला का रेप कर दिया है? एक नीति निर्माता को, एक कानून के रखवाले को लगता है कि रेप जैसे पॉकेट मारने जैसी चीज है। ये चुने हुए एमएलए की मैं बात कर रही हूं। नवीन सिंह के इनके बीजेपी ऑफिस बेरर 25 साल के मीरा रोड पे सेक्सुअली ऑफेंस उसमें पाए गए थे। श्रीकांत देशमुख महाराष्ट्र के शोलापुर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था अपने साथ दुष्चार करने का, अपने साथ शारीरिक शोषण करने का, अपने साथ जोर और जबरदस्ती करने का। ये श्रीकांत देशमुख जी शोलापुर के जिला अध्यक्ष थे। और अभी तो मैंने उन्नाव के कुलदीप सेंगर और शाहजहांपुर के स्वामी चिन्मयानंद का नाम नहीं लिया है। अभी तो मैंने सांसद रेखा वर्मा का नाम नहीं लिया है, जिनके लोगों ने लखीमपुर में ऋतु सिंह का चीरहरण किया था, एक इलेक्टेड जिला पंचायत सदस्य का, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट देने जा रही थी। अभी मैंने सीमा पात्रा का जिक्र नहीं किया है। झारखंड की वो दरिंदी सीमा पात्रा, भाजपा की नेत्री सीमा पात्रा, जो अपने घर पर एक आदिवासी महिला के साथ वो सलूक करती थी जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाए, उसको अपनी पेशाब चटाने तक का काम करती थी कमरे में बंद कर, और जिसका पर्दाफाश उसके लड़के ने किया। तो आज absolutely, who else will intervene? Is this country not for women? Is this country not for half the population? And I have given you 12 instances where directly the BJP leaders, their MLAs or their MPs have been licked. 12 instances. How is that possible? Within a year's time. Sengar and Chinmayanand may be a little old, but everything else is within a year's time. And what action has been taken? Expelling one and being selective about the other? Why is Chotelal Verma not being expelled from the BJP? He's an elected MLA. One wants to know. Thank you very much.
But this is a very important issue, and I hope it will deserve some newsprint space and also some television space. I want to request all of you, hold the government of the day accountable. There has to be outrage on issues like these. Television channels need to debate issues like these. It doesn't matter what is happening in the rest of the country. I think what is happening with women in this country cannot be put on the back burner. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का प्रोएक्टिविटी तो आप छोड़ दीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अपना राजनीतिकरण बंद कर दे तो वही बहुत हो जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को क्या भाजपा के नेताओं के द्वारा दुष्कर्म और दुराचार नहीं दिखता है? क्या एनसीपीसीआर को भाजपा के नेताओं के द्वारा बच्चों को सिंगल आउट करके उनकी सार्वजनिक करना तस्वीर नहीं दिखता है? ये सारे इंस्टीट्यूशंस महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। आज ये इंस्टीट्यूशंस आरएसएस की शाखा बन चुके हैं और उसी का कारण है कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे कि महिलाएं सुरक्षित हों, बच्चों के हक का हनन ना हो। आज कहां है ये इंस्टीट्यूशंस? कहां है इनका सेलेक्टिव आउटरीच? ये मैं जानना चाहती हूं। थैंक यू।